ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई का वीज़ा अक्सर लोग लेना चाहते हैं, पैसों के दुख से नहीं ले पाते। आज ऑस्ट्रेलिया में विजिटर वीज़ा की बात करेंगे और वो भी 50,000 रुपये में। आपको सोच के सुन के थोड़ा अचंभित लगा होगा, कैसे होता है ये 50,000 रुपये में काम। आज से 25 साल पहले की बात सुनाता हूँ, कहानी सुनाता हूँ आपको। मैंने नई ग्रेजुएशन ख़त्म करी। मेरी पहली नौकरी लगी 1999 में, हाँ 2000 सन में। 1999 में मैंने बैचलर करी, 2000 में मेरी नौकरी लगी। मेरे साथ नौकरी पे जिस मुझे शख्स का नाम याद है, उसका नाम है महेश जुल्का। ये जलंधर के रहने वाले हैं। ये लड़के ने मेरे साथ 6 महीने साल नौकरी करी होगी। उसके बाद मैं दूसरी नौकरी पे, कभी मैं तीसरी नौकरी पे, कभी मैं चौथी नौकरी पे। 5 साल बाद मुझे पता लगा कि महेश यूएस चला गया। मेरी बात हुई फ़ोन पे उससे, वो न्यूयॉर्क में था। उसने मुझे बताया कि वो 50,000 रुपये में अमेरिका में आ गया विजिटर वीज़ा लेके। 2, 4, 5 साल, 10 साल महेश से बातें होती रही। आज बात हुई नहीं बहुत देर से, शायद 5-6 बरस हो गए बात हुए। अगर वो ये सुन रहे होंगे शायद वो फ़ोन कर लेंगे मुझे। महेश ने विजिटर वीज़ा लिया अमेरिका का और आज वो अमेरिका का नागरिक है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे, जिन्होंने मेरे साथ कॉलेज में पढ़ाई करी, जिन्होंने मेरे साथ नौकरियाँ करी। आज वो सब लोग सिटीजन हैं, विदेशों में नागरिक बन गए। पैसे नहीं थे किसी के पास, कोई विजिटर वीज़ा लेके गया, कोई वर्क परमिट लेके गया, कोई कैसे भी गया। एक सपना लेके गया, एक बड़ा सपना था। आज जो भी बच्चा ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, उसके मन में एक सपना है कि यार मेरा ड्रीम पूरा हो जाए। ऑस्ट्रेलिया जाने का ये सपना पूरा होगा सिर्फ 50,000 रुपये में। कैसे? एम्बेसी आपको घूमने का वीज़ा देती है, सबको नहीं देती। किसी का लग जाता है, किसी का रिफ्यूज़ हो जाता है। जिसका लग जाता है वो फिर 5 लाख रुपये महीना कमाता है। ज़िंदगी में ना बहुत कम लोगों को मौका मिलता है। कई बार लॉटरी की टिकट खरीदने के लिए कुछ बेचना पड़ता है, भूखे रहना पड़ता है, बट अगर वो लॉटरी लग जाती है ना, ज़िंदगी बदल जाती है। 1 करोड़ रुपए की लॉटरी होती है दिवाली पे, आजकल 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ की है। लाखों लोग डालते हैं लॉटरी, निकलती एक की है। उम्मीद सबको होती है। मान लीजिए कम से कम 10 लाख, करोड़ लोगों ने लॉटरी डाली होगी, करोड़ों लोगों ने लॉटरी डाली, निकली एक आदमी की। एक होप कि मेरी लॉटरी निकलेगी। यहाँ पर होप है जीवन की। अगर आप थोड़ा सा ढंग से, तरीके से अपनी फाइल बना लो, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अक्सर लोग हमें फ़ोन करते हैं कि हमें विजिटर वीज़ा चाहिए, विजिट वीज़ा चाहिए, हमें पढ़ाई का वीज़ा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए लोगों को पढ़ाई का वीज़ा? क्योंकि वो 30 लाख 35 लाख रुपए शो करना पड़ता है, 20-25 लाख रुपए लगता है, और नखरे बहुत होते हैं, और अप्लाई करने में 2-2.5 लाख रुपए लग जाता है। चाहे आपकी उम्र 18 साल है, 20 साल है, 22 साल है, 24, 28, 30, 35, 40, 50, जितने भी साल उम्र है। आपकी उम्र 55 साल है, आपकी उम्र 16 साल है, आप विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपने 10वीं करी है, 12वीं करी है, आपने 13वीं, 14वीं, 15वीं करी है, आपने 16वीं, 17वीं, 18वीं करी है, या आपने पहली, दूसरी, तीसरी करी है, या आपने चौथी, 5वीं, 6वीं भी नहीं करी हुई, या आप अनपढ़ हैं। कम पढ़ा लिखा आदमी भी विदेश जा सकता है, अनपढ़ भी जा सकता है। घूमने ही तो जा रहे हैं हम, कौन सा खरीदने जा रहे हैं? ये घूमने घुमाने का व्यापार है भैया। यहाँ पर किस्मत बदलती है घूमने वालों की। जो घर छोड़ के निकलते हैं उनकी लॉटरी निकलती है, उनके सपने पूरे होते हैं। जो घर में बैठे रहते हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा। जो घर से निकलते हैं, कोई बस स्टैंड से निकलता है, कोई रेलवे स्टेशन से निकलता है, कोई एयरपोर्ट से निकलता है। इतिहास गवाह है, लॉटरी निकलने वाले लोगों ने लॉटरी कहाँ से खरीदी थी। लॉटरी उनके घर पे चल के नहीं आई थी। लॉटरी खरीदने के लिए वो रेलवे स्टेशन पे खड़े थे, या वो आदमी बस स्टैंड पे खड़ा था, या बाजार के अंदर चलते चलते एक इंसान ने लॉटरी खरीदी और उसकी ज़िंदगी बदल गई। ये लॉटरी आज आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे नज़र आ रही है, जो 50,000 रुपये में आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मैंने अपने जीवन में अनपढ़ लोगों को बाहर जाते देखा। मैंने अपने जीवन में ऐसे लोगों को जिसके पास 1 भी रुपया नहीं था, वो भी चला गया। अप्लाई तो करना है। आपको पता हर साल कितने लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं? आंकड़े कहते हैं हर साल 5 लाख से ज़्यादा भारतीय लोग ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ घूमने जाते हैं।
अब 5 लाख लोगों को वीज़ा मिलता है। आप भी कोशिश करिए, आइए अप्लाई कराएं। क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ किस्मत हो आपकी। आप किस्मत में लिखा के लाए हो कि आपने जाना है। हमारा काम है दस्तावेज, 3-4 कागज लगेंगे फाइल में। अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के कागज लगेंगे, अगर पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के कागज लगेंगे, अगर घुमाते हैं तो घुमाने के कागज लगेंगे, घूमने जाना है तो घूमने जाने के कागज लगेंगे। क्या काम करते हैं आप? नौकरी करते हैं या नौकरी करवाते हैं? आपका घर किराए पे है, खुद का है? आपका व्यापार है या नौकरी करते हैं? उसके दस्तावेज दे दीजिए। पैसे शो करने पड़ते हैं। कितने पैसे? 2-4-5 लाख रुपए शो कर लीजिए। नहीं है क्रेडिट कार्ड दे, खरीदने थोड़ी जा रहे हो, घूमने जा रहे हो। न मत जाना, वीज़ा ले लो। 3 बरस का वीज़ा मिलता है, मल्टीपल एंट्री ये वीज़ा होता है। आज किसी एजेंट के पास जाओगे, 25-50 लाख से ये काम चालू होता है। मैं ये काम तुम्हें 50,000 रुपये में करा के दूंगा। सिर्फ अभी होगा काम, क्योंकि अभी न्यू ईयर आने वाला है। आपको पता है दुनिया में सबसे पहले दिन कहाँ चढ़ता है? ऑस्ट्रेलिया में चढ़ता है। हर साल लाखों लोग ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में जाते हैं नया साल देखने, नया साल मनाने। नए साल के पटाखे सबसे ज़्यादा सिडनी में चलते हैं। मुझे भी बहुत बार मौका मिला है, मैंने आपको लाइव भी दिखाया था पिछला साल कि जब नया साल चढ़ता है तो सिडनी में क्या हाल होते हैं। आइए, घूमने घुमाने का काम है ये। 2 हफ्ते में वीज़ा मिल जाएगा। पहले से रिफ्यूज़ है तो भी हो सकता है काम। जितने लोग जाना चाहते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर नज़र आएगा, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। हम अपनी लाइन खोल लेते हैं अगर किसी का कोई सवाल है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स से भी आपका सवाल पढ़ने की कोशिश करूँगा। वीज़ा उसी का लगता है जो अप्लाई करता है। क्या चाहिए? अगर आप नौकरी करते हैं, नौकरी के कागज़ देंगे। अगर व्यापार करते हैं, व्यापार के कागज़ देंगे। नौकरी करते हैं, अपने मालिक से लिखा के दे दीजिए। व्यापार करते हैं, अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न दे दीजिए, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से लिखवा के दे दीजिए। वीज़ा उसी का लगता है जो अप्लाई करता है। जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे ये वीज़ा नहीं लगेगा। ये 3 बरस का वीज़ा लगेगा, 50,000 रुपये में लगेगा। 2-1 लाख रुपये आप बैंक में दिखा दो, जो आपका घूमने का टिकट का खर्चा आएगा। 70-80 हज़ार रुपये की टिकट होती है, और 1-1.5 लाख रुपये आपको घूमने के लिए चाहिए। नए साल पे घूमने के लिए 2 लाख रुपया है आपके पास, ऑस्ट्रेलिया में घूमने के लिए जा सकते हैं। इस वीज़े को वहाँ पर कन्वर्ट कराने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस वीज़े को वर्क परमिट में कन्वर्ट करा के आप 5 लाख रुपया कमा लें, 10 लाख रुपया कमा लें, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम इसको कन्वर्ट कराने की कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते, क्योंकि ये विजिटर वीज़ा घूमने का है। इस वीज़ा पे चाहे आप 4 लाख रुपया कमा लें, 5 लाख रुपया कमा लें, वो इलीगल है। पैसा कमाना इस वीज़ा पर अलाउड नहीं है। ये वीज़े में आपको 3 महीने की एंट्री मिलती है। 3 साल का ये वीज़ा होता है। 90 दिन के लिए आप ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ भी सकते हैं 3 महीने के लिए। आप ऑस्ट्रेलिया में काम नहीं कर सकते 3 महीने के लिए। ये घूमने का है, इसमें घूम सकते हैं, कुछ ट्रेनिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं। पैसे नहीं कमा सकते इस वीज़ा में। अगर आपको वहाँ कोई एम्प्लॉयर मिलता है, आप वीज़ा चेंज कराना चाहते हैं 482 में, आप अपने रिस्क पे कराएंगे। हम ये सलाह नहीं देते किसी को भी आप वहाँ जाके बदलो। अगर आपको बदलना होगा, आप किसी लॉयर को मिल के सलाह ले लेना। बाकी ये इलीगल होता है, ऐसे हम कभी भी प्रचार नहीं करते कि आप बदल सकते हैं। आपकी भी कोई कॉल है, आप कॉल कर लीजिए, आपकी क्वेरी है। हमारे पास कुछ एक क्वेरीज हैं इंस्टाग्राम पे। बॉबी जी लिखते हैं, प्लीज़ मेरा लगवा दो। आप कॉल कर लो, आप व्हाट्सएप कर दो अपनी डिटेल। जिसे भी ये वीज़ा लगवाना है, चाहे आप भारत में हैं, चाहे भारत से बाहर हैं, ऑनलाइन प्रोसेस हो जाएगा। अगर आप कनाडा में हैं, विजिटर वीज़ा लेना है आपको। अब यूके में हैं, विजिटर वीज़ा लेना है, क्योंकि नया साल चालू हो चुका है। दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है। स्टडी वीज़े वाली फाइलें रुक चुकी हैं, क्योंकि छुट्टियां शुरू होने जा रही हैं। जो प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है वो जनवरी 15 के बाद होती है। हेलो जी, राम राम। नमस्कार सर। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? सर एक्चुअली मेरा पहले भी मैंने विजिटर वीजा लगवाया था, तो ऑस्ट्रेलिया का ही रिव्यूज आ गया था। हाँ जी, क्या कमी थी उसके अंदर? सर एक्चुअली फंड वगैरह का, फंड मुझे अभी पूरा पता नहीं है उसमें क्या दिक्कत थी। आपने, आप काम क्या करते हैं? अभी मैं फ्री हूँ।
नहीं, मैं बट कुछ भी कुछ नहीं कर कुछ सकता। तो आपको मेरी इमिग्रेशन को 2022 बताना पड़ेगा ना, इमिग्रेशन में लिख के देना पड़ेगा आप क्या मेरी करते क्या, ग्रेजुएशन हुई थी। इनकम सोर्स क्या 2022 में आपका, आफ्टर ग्रेजुएशन। हाँ जी। इनकम का क्या सोर्स है आपका? इनकम एक्चुअली सर मुझे मेरे अकाउंट में जैसे एक फर्म एग्रीकल्चर का सोर्स बन सकता है वैसे। ठीक है, आप एक बार कागज लेके हमारे दफ्तर विजिट कर लीजिए, चांसेस कम है आपके वीज़ा के, अगर आप अच्छे से सारे कागज एक्सप्लेन कर पाएंगे शायद वीज़ा लग जाए आपका। ओके, कौन से दफ्तर सर? चंडीगढ़ आना पड़ेगा जिसके लिए आपको। ओके, आप मिल जाएंगे? हाँ जी, जब भी आपने आना एक दिन पहले हमें फ़ोन कर लेना जी। जी, जब आपकी आएंगे पहले की रिफ्यूज़ल आप साथ लेके आना जी। हाँ जी। जी सर, ठीक। ओके सर। विजिटर वीज़ा लगता है, कम लगता है, ये उन लोगों का लगता है जो ईमानदारी से सब कुछ सही बताते हैं। आप झूठ बोलेंगे ना, आपको वीज़ा नहीं देंगे वो लोग। आपके पास जो भी है सब कुछ लिख के दीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, एक सीए से अपनी रिपोर्ट बना के दीजिए, नेटवर्थ रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में लिखा गया होता है कि आप क्या काम करते हैं, आपकी क्या आमदनी है। हेलो जी, राम राम। हाँ जी, राम राम जी, नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं? सर नीरज बात कर रहा हूँ। जी नीरज जी, क्या जानना चाहते हैं? सर मैं ना आपकी ऐड देख रहा था यहाँ पे यूट्यूब पे। हाँ जी। आपने यूट्यूब पे ऐड डाल थे तो जी। मेरा ब्रदर ना ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है सर, मेलबर्न रहता है। हाँ जी। तो मेरा सर जो फर्म, मेरी जो फर्म है किया इंटरनेशनल के नाम से फर्म है, टेक्सटाइल का काम है मेरा जी सर। पानीपत में। जी सर। मेरे को सर 3 साल हो गए हैं। एक्चुअली पहले मेरा ग्रोसरी प्रोडक्शन का काम था। अब जी। मेरा सर किया इंटरनेशनल का काम है पानीपत में। जी सर। मैं रहता करनाल में हूँ। जी। तो मेरी सर मेरे अकाउंट में एक्चुअली क्या है, मेरा करंट अकाउंट भी है, जीएसटी नंबर भी है, मतलब ऑलरेडी रजिस्टर फर्म है मेरी। जी सर। तो 45 लाख मेरे अकाउंट में पड़े होंगे, एफडी की हैं, तो क्या मेरा वीजा लग सकता है? सर जिसका भाई बहन वहाँ होता है उसका रिफ्यूज होता ही नहीं है, फैमिली क्लास का वीजा लगेगा आपका। सर मेरा ना 2023 में रिफ्यूजल आई हुआ आज उसी सर। वो सर वो रिफ्यूजल आई होगी, कोई छोटी मोटी गलती करी होगी एजेंट ने। यदि जिसका भाई बहन सगा वहाँ पे रहता है उसका वीजा कभी रिफ्यूज होता ही नहीं सर। अच्छा नहीं सर, इन्होंने रिफ्यूजल डाल दी। कोई बात नहीं, आप अपने सारे कागज मुझे व्हाट्सएप कर दो, अभी हम सुबह आपको टाइम दे देंगे, फिर आप आके अप्लाई कर लेना सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो जी, राम राम। हेलो सर, सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल जी, दसो की जानना चाहते हो? सर मैंने एसओपी ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਸਓਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੀਓਈ ਰਿਸੀਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ? ਐਸਓਪੀ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਦੀ ਨਾ, ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ, ਜਦੋਂ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲਾਣੀ ਉਦੋਂ ਐਸਓਪੀ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਦੀ ਮੜੀ ਜੀ। ਐਸਓਪੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਸਰ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜੀਐਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਓਈ ਹੈ ਉਹ ਕਦ ਤੱਕ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਟ ਦੱਸੂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਸੀਓਈ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਓਈ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਜਨਰਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 3-4 दिन ਚ ਸੀਓਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ जी। अच्छा ओके सर, ओके थैंक जी सर, ओके सर। आपकी भी कोई क्वेरी है उसका हल है हमारे पास, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, काम उसी का होता है जो अप्लाई करता है। तो आज के दिन हर आदमी चाहता है कि उसका कुछ बने, जानकारी ना होने के कारण लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं। जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, आइए आपको सुनाता हूँ। आपका ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा रिफ्यूज हुआ है, दोबारा लगवाना चाहते हैं, कुछ गलतियां जो आपने पिछली फाइल में करी थी उनको सुधार दीजिए, वीजा लग जाएगा। आप 50,000 रुपए में मेलबर्न सिडनी घूमने के लिए जा सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अभी हमें संपर्क करें। ये 50,000 रुपया हमारी फीस है। आपका वीजा रिफ्यूज हुआ है, वीजा मिल सकता है आपको। आपको पुरानी रिफ्यूजल देनी है मुझे, आपको जो काम करते हैं वो देने, आपके पास जितनी जमीन जायदाद है उसके कागज देने। आप नया साल मेलबर्न में सिडनी में घूमने के लिए, विजिटर वीजा, टूरिस्ट वीजा। आइए कॉल लेते हैं अगली। हेलो जी, राम राम। हेलो जी राम राम जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मैंने ना स्टडी वीज़ा की रिगार्डिंग बात करनी थी आपसे। जी पूछिए, क्या पूछना है? सर मैं ना रिसेंट एमबीए पास आउट हूँ इन इंडिया। हाँ जी। हाँ, उस चीज़ की रिगार्डिंग पूछना था कि आगे क्या प्रोसेस होएगा। नहीं, आपने पढ़ने क्या जाना है आगे? सर मैंने स्टडी बेस पे ही आगे अप्लाई करना है, कोई कोर्स वर्क में अगर अप्लाई कर सकूँ तो।
जैसे मैनेजमेंट में होता है ना, मास्टर्स और डबल मास्टर्स में। आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, क्योंकि एमबीए तो कर चुके हैं, अभी आप पढ़ने क्या जाएंगे आपको खुद को नहीं पता, और एमबीए के बाद दोबारा मास्टर्स में वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। अगर सर हम रिसर्च वर्क में जाएं तो पहले कोई नौकरी आपके पास कोई जॉब नहीं है ना, रिसर्च वर्क उसको मिलता है जिसके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस होता है, वर्क एक्सपीरियंस। ओके। जैसे सर मैं अभी जॉब भी स्टार्ट की हुई है एचआर के बेसिस पे। जी, हाँ, तो अगर मैं 1 ईयर का एक्सपीरियंस लेके वहाँ पे रिसर्च प्रोग्राम हाँ में जी, अप्लाई करती हूँ आप तो 1 साल का एक्सपीरियंस ले लो, उसके बाद रिसर्च में अप्लाई कर लेना, फिर वीज़ा लग जाएगा आपका। अगर सर अभी कोई मतलब 1% भी चांसेस नहीं है? नहीं, आप अप्लाई कर लो, अप्लाई 100% हो जाएगा, वीज़ा आने का कोई चांस नहीं है। ओके। एमबीए के बाद कोर्स क्या कौन सा देंगे ना जी आपको, मैनेजमेंट में आपने मास्टर्स कर लिया, मैं क्या कोर्स दूं, आप आईटी थोड़ी पढ़ने जाएंगे अभी। आपका पर्पस क्या है जाने का, आपका पर्पस है वहां पहुंचने का, आपका पर्पस पढ़ाई का तो है ही नहीं। जी सर। आपके पिताजी क्या करते हैं? अच्छा, मैं आई एम मैरिड, मेरे हस्बैंड की यहाँ पे क्लोथ्स की शॉप है, जी, क्लोथ हाउस है, और मेरे जो फादर हैं वो फार्मर हैं। आपने एमबीए कब करी है अभी रिसेंट पास आउट हूँ और शादी कब हुई है आपकी? 2025 में। शादी कब हुई है मेरी शादी हुई सर 2023 में। और आइल्स कर लिया आपने? मेरी सर अभी रिसेंट मैंने पीटी क्लियर किया 73 ओवरऑल, नॉट लेस देन 64। आपने कल्ले जाना है, आपके हस्बैंड ने साथ जाना है आपके? नहीं सर, मैंने अभी अकेले नहीं अप्लाई करना है। देखिए, ये ना बड़ा सेंसिटिव मैटर है, आपने जहां से भी फाइल लगानी है ना, उनसे पहले कंसल्ट करना कि मैं एमबीए के बाद क्या पढ़ने जाऊं। सर अभी मैंने मतलब किसी से कंसल्ट नहीं किया, मैंने अपना सर्च किया था। आप कहाँ आप रहते कहाँ हैं? जैसे मेरी आप कहाँ? सर। आप कोशिश करो, अगर मेरे पास मोहाली आ जाओ, मैं कुछ एक इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपको यहाँ नहीं बता पाऊंगा, आप मेरे साथ मिलो, मैं आपको डिटेल बताऊंगा आपको कैसे वीज़ा लेना है। आपके हस्बैंड का ना बिजनेस है, आप एंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई के लिए जा सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं, जब आप विजिट करोगे मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। सर एज सून एज पॉसिबल, अगर वो मंडे को। हाँ जी, आप कल आ सकते हैं, कल मैं ऑफिस में होऊंगा जी सारा दिन, आपने जब भी आना हमें फ़ोन कर लेना। ओके सर। जी इसी मैम। नंबर पे कॉल करना? हाँ जी, इसी नंबर पे कॉल कर लेना मैम। ठीक है सर। जी मैम। ओके सर, थैंक यू Thank you, मैम। हर किसी का केस एक डिफरेंट केस होता है। ये श्रीमती जी अगर एमबीए के बाद दोबारा अप्लाई करेंगे मास्टर्स में तो इनका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। अब इनको क्या करना है, इनके हस्बैंड काम करते हैं, जॉब है उनकी, या उनका बिजनेस है, जैसे मैंने बताया क्लॉथ मर्चेंट है, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप की एमबीए या एंटरप्रेन्योरशिप की मैनेजमेंट कर सकते हैं, या मास्टर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं। सो बहुत कुछ होता है जो आपके जीवन से जुड़ा होता है, जिसके माध्यम से हम लोग वीज़ा ले पाते हैं। हेलो जी, राम राम। हाँ जी, राम राम जी, नाम बताइए अपना। हेलो, राम राम। राम राम जी। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मेरा कोई भाई है छोटा जी, तो उसको मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए उसका टूरिस्ट वीजा लगाना था सर। वो क्या काम करता है जी? वो खाता भाई का अकाउंटेंट का काम करता है उसकी कोई कंपनी में। सैलरी आती है अकाउंट में उसके? हाँ, वो जहाँ पे काम करता है ना, वहाँ से लिखा के देना पड़ेगा, काम करता है, उसके बेस पे उसका विजिटर वीजा लग जाएगा। अच्छा विजिट। तो सर ये बताइए अकाउंट में कितने रुपए मतलब चाहिए होंगे कम से 2 लाख रुपए कम से कम खाते में दिखाना पड़ेगा। तो गुरुजी सर ये उनकी सैलरी जो है वो कम है, मतलब लगभग 25,000 रुपए मिलती है। तो हम कौन सा भाई साहब खरीदने थोड़ी जा रहे हैं कुछ, वहाँ पे हो जाएगा। नहीं सर, मतलब सैलरी कम है, इसकी तो कोई मतलब दिक्कत नहीं है ना। नहीं, हम घूमने जा रहे हैं, हम कोई खरीदने थोड़ी जा रहे हैं वहाँ पे कुछ। उसके खाते में 2 लाख रुपया दिखा के लॉन्च कर दो, उसका वीजा आ जाएगा। ठीक है सर। तो आपसे मिलना कैसे हो सकता है? मतलब आप कहाँ रहते हैं? मतलब मैं तो राजस्थान से हूँ, चूरू से। हाँ जी, जब आपने आना एक दिन पहले फ़ोन करना जी, मैं चंडीगढ़ मोहाली में होता हूँ, कल आपको आना है, कल आप 11 बजे से 4 बजे के बीच में कभी भी आ जाना। ठीक है सर। जी धन्यवाद। धन्यवाद। ओके। अगर आपकी तनख्वाह खाते में आती है, आपके वीज़े को कोई नहीं रोक सकता। याद रखना दोस्त, वीज़ा उसी का लगता है जो अप्लाई करता है। अगर आप अप्लाई नहीं करोगे फिर ये वीज़ा भी नहीं मिलेगा। सो क्वेरीज बहुत है आपकी, बताइए हमें। मेरे साथी हैं गुरप्रीत सर, मैं उनको बोलता हूँ, वो भी मेरे साथ ज्वाइन करते हैं। हेलो जी, राम राम। हाँ जी, राम राम जी, नाम बताइए अपना। हेलो जी, नाम बताइए, क्या जानना चाहते हैं? राम राम जी, मेरा नाम भारत है जी। जी, क्या जानना चाहते हैं सर?
सर मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं अभी मास्टर्स कर रहा हूँ, हाँ जी, मेरी 1 साल कंप्लीट हो गई है, दूसरी चल रही है, हाँ जी। तो मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है। भाई साहब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मिलके डिस्कस होती जी। हैं। अगर आपके पास इंग्लिश अच्छी है, आपके पास रुपए पैसे हैं, इसका कोई ना कोई हाँ। ढंग तरीका बन जाएगा। आप एक बार मिलने आ जाइए हमें। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि मतलब खर्चा कितना आ जाएगा टोटल? 20 लाख रुपए से चालू होगा, 30 लाख तक जाएगा। जैसा जैसी पढ़ाई पढ़ोगे वैसा वैसा खर्चा होगा। मुझे वर्किंग पे जाना है, पढ़ाई तो मेरी हो गई ना, मैं ना मास्टर्स भाई कर रहा ना, हूँ मैं देखो। नहीं भेजता यार। वर्किंग में तो 50 लाख रुपए तनख्वाह होती है वहां पे। वो कौन देगा आपको 50 लाख रुपए तनख्वाह? अच्छा, तो मतलब उसके डिप्लोमा के लिए ही जाना पड़ेगा देखो पढ़ने भैया, के लिए? मैं यहाँ तो पढ़ने के लिए भेज सकता हूँ या विजिटर वीजा पे भेज दूंगा। तुम नौकरी वहां जाके खुद ढूंढ लेना। अच्छा, आप विजिटर पे भेज दोगे? हाँ, विजिटर पे भेज देंगे। 50,000 रुपया हमारी फीस है। सारे कागज वगैरह लेके अच्छा, हमारे पास दफ्तर में आ जाना। ये काम 15 दिन में हो जाता है। अच्छा, ये जो है आप विजिटर पे भेजोगे तो कितना खर्चा माने सर? 10,000 रुपया एम्बेसी की फीस होती है, 50,000 रुपया हमारी फीस होती है। 2 लाख बस। रुपया टिकट और बाकी खर्चे लगते हैं तुम्हारे। अच्छा, और अकाउंट पर कितना शो करना पड़ेगा सर? 2 लाख रुपया शो करना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा, तो टोटल मानो 6 लाख के करीब हो टोटल जाएगा तो यार विजिटर देख वीजा। मेरा भाई, वहां तूने जाके रहना है, वो तुम्हारे खर्चे है। यहाँ से खर्चा 10,000 रुपया एम्बेसी की फीस है, 50,000 रुपया हमारा है। ये 60,000 रुपया खर्चा है। अच्छा, 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 वहां जाके खुद देखनी पड़ेगी फिर जो वो है ना? उसकी उसकी हमारी कोई गारंटी नहीं है। वो आपको खुद ही जाना पर देखना पड़ेगा। बस आप भेजने की गारंटी है। भैया यहाँ तो यार साथ थोड़ी जाएंगे यार हम 50,000 रुपये में किसी के। सही सही बात है सर आपकी। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू भैया। सो मेरे साथी मेरे साथ हैं, वो भी आपको सारी चीज़ें समझाएंगे। ये वो इंसान है जो हर रोज़ लोगों को मिलते हैं। हम भाग्यशाली हैं, हमारे पास ऐसे टीम मेंबर हैं जिनको तजर्बा है। आप हमारे दफ्तर आते हैं, हमारे पास बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने 15-15, 20-20 साल से वीज़ा लगवाए हैं। मेरे साथ गुरप्रीत सर हैं जो टेक्निकली बहुत साउंड हैं, इंजीनियर हैं। ये आपको बता सकते हैं, आप इंजीनियर हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया कैसे जा सकते हैं। तो आइए गुरप्रीत सर को बुलाते हैं। गुरप्रीत सर आइए और थोड़ा सा लोगों को बताइए। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू आवर लाइव सेशन। आज का जो लाइव सेशन है हमने विजिटर वीज़ा के ऊपर किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे हमारा यूथ प्रोफेशनल्स जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है और जो वाकई में वहाँ पर घूमने के लिए जाना चाहते हैं, जिनका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है इंडिया में, वेल सेटल्ड है, बट किसी कारण उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है, वीज़ा लग नहीं रहा है, उनके लिए ये हमने लाइव सेशन स्टार्ट किया हुआ है। इस लाइव सेशन में हम बताएंगे कि विजिटर वीज़ा के लिए कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स से रिक्वायरमेंट होती है, कैसे वीज़ा मिलता है, कवरिंग लेटर का कितना रोल होता है, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कवरिंग लेटर की, कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए वो, क्या होटल बुकिंग्स में वीज़ा मिलता है, या तो स्पॉन्सरशिप की रिक्वायरमेंट होती है, बिना स्पॉन्सरशिप के वीज़ा मिल सकता है। ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस रिगार्डिंग आप कॉल कर सकते हैं, चाहे आपका स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग है, चाहे विजिटर वीज़ा के रिगार्डिंग है। बड़ों का क्वेश्चन होता है कि हम विजिटर वीज़ा पे जाके वहाँ पर वर्क में कन्वर्ट करवा सकते हैं। पहली चीज़ तो हम बिल्कुल साफ शब्दों में क्लियर करना चाहेंगे कि हमारा कोई भी रोल नहीं है। हमारा रोल यहाँ से सिर्फ विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा लगाना है आपका। तो वहाँ का आगे का प्रोसेस है, जो वहाँ के माइग्रेशन एजेंट या लॉयर होते हैं, या आपकी स्ट्रगल होती है जो आप 15-20 दिन वहाँ पर कंपनीज में अपने इंटरव्यूज देके अप्रोच करके, अगर आपके पास वाकई एक स्किल है। गुड इवनिंग सर। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, बताइए प्लीज़। सर एक्चुअली मुझे ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा लगवाना है। मैं यूके में रहता हूँ। जी सर। और सर मेरा यहाँ पे Tier 2 वीज़ा पे हूँ मैं। और सर तो फिर क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी सर? और सर मैं यूरोप में घूम चुका हूँ, मेरे पास स्टिल 1 साल का सन वीज़ा पेंडिंग है। ठीक है, आप प्रोफेशन क्या, आपका ITR कितनी जा रही है आपकी? सर आई एम लिविंग इन यूके, आई एम नॉट इन इंडिया। सर आपकी ना आवाज़ क्लियर नहीं आ रही मुझे। सर एक्चुअली मैं यूके में रहता हूँ, तो ITR यहाँ पे नहीं है। ओके, यूके में रहते हैं, राइट। वहाँ पर काम, वहाँ पर जॉब चल रही है आपकी? हाँ जी, मेरे पास फुल टाइम जॉब है। किस फील्ड में जॉब है? सर मैं हेल्थ केयर वर्कर हूँ। हेल्थ केयर में है। हाँ, बहुत ज़्यादा डिमांड है ऑस्ट्रेलिया में। तो वहाँ पे आपके पास सैलरी स्लिप्स वगैरह तो सब मिल जाएगा आपको? हाँ जी सर। सैलरी स्लिप्स वगैरह तो आ रही होंगी आपके पास, वो तो होगा आपके पास? हाँ सर। और सेकंड थिंग की NOC चाहिए होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो आपके डिपार्टमेंट से आपको मिल जाएगा? हाँ जी मिल जाएगा सर।
ठीक है सर, हो जाएगा आपका। तो आप एक काम Okay. करिए, इसी नंबर पे अपने व्हाट्सएप पे अपने जो भी आपका प्रोफेशन है अपना CV एक बार सेंड कर दो। थोड़ा सा हम गो थ्रू करके ना टीम आपको कांटेक्ट करके आपका प्रोसेस ऑनलाइन ही स्टार्ट हो जाएगा। इसमें फंड्स की रिक्वायरमेंट Okay, रहती है सर। अगर सिंगल अप्लाई करना, अगर 8-10 लाख रुपए आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हाँ जी। हैं, वही 8 से 10 हज़ार पाउंड। तो सर जो NOC है उसमें सर क्या क्या ऐड करवाना है, मतलब नहीं, उसमें एनओसी से मतलब सिंपल एनओसी इसलिए ली जाती है, उससे एक चीज क्लियर की जाती है कि आपके डिपार्टमेंट को एक तो कन्वे है, एक तो पता है कि आप बाहर घूमने के लिए जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया में, और दूसरी चीज Okay. उनको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है उस चीज को लेकर। ओके सर, और उसका फॉर्मेट मिल जाएगा? हाँ जी, वो सब कुछ हम प्रोवाइड कर देंगे आपको। तभी मैंने बोला आप एक बार Okay. व्हाट्सएप पे हाई कर दो, बाकी टीम आपको कांटेक्ट कर देगी। सुबह अर्ली मॉर्निंग में ही आपको कॉल आ जाएगी, तो वो आपसे पूरी Alright. डिटेल लेके आपका जो भी प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही स्टार्ट कर देंगे। हो जाएगा सर, आपके चांसेस Okay, हैं। sir. सैलरी कितनी है आपकी? Thank you. सर मेरी सैलरी एनुअली मेरे को 26 लाख, मतलब अगर इंडिया के हिसाब से लगाएं तो। वही अप्रॉक्स 25-26 हज़ार पाउंड हो गया। हाँ जी। ठीक है, हाँ हो जाएगा सर आपका। मैं आपको ना टीम का अर्ली मॉर्निंग प्रायोरिटी में आपको कॉल बैक करवाते हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अगर आपके भी किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो सेम नंबर पे। और कोई क्वेश्चन आपके? अंकुश राजपूत जी कह रहे हैं, और आफ्टर विजिटर क्या करें? देखिए सर अंकुश जी, पहले तो आपका विजिटर वीज़ा लेना पड़ेगा। विजिटर वीज़ा लगेगा, वहाँ पहुँचोगे, वहाँ गो थ्रू करोगे कंपनीज के बारे में, जो आपके स्किल्स हैं उसको मैच करोगे, कौन सी कंपनी में रिक्वायरमेंट है, कहाँ आपके चांसेस हैं, तभी बातचीत की पॉसिबिलिटी होगी। हेलो, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी सर, बताइए प्लीज़। सर आपने वो व्हाट्सएप पे कुछ भेजा था ये विजिटर वीजा के हवाले से। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं सर? आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मलिक तौफीक सर। कहाँ से बात कर रहे हो आप? मैं कश्मीर से हूँ सर। कश्मीर से। क्या करते हैं आप? प्रोफेशन क्या आपका? जी, मैंने 12th पास किया है और मैं ये गाड़ी चलाता हूँ, ये और इलेक्ट्रिशियन सब। ड्राइविंग का काम है? अपना काम है, कोई जॉब करते हैं ड्राइविंग की? जी, अपना काम है, जॉब भी करता हूँ। ओके। तो सर मुझे ये बताइए कि ये फी देना है, मतलब 50,000 विजिटर वीजा के लिए। जी। अच्छा, जो बाकी इसके लिए सर मेरी बात समझिए पहले। हर चीज़ जो पेमेंट पार्ट है वो तो बात की बात है। सबसे पहले जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो देखनी पड़ेगी कि आपका वीज़ा लग भी सकता है या नहीं लग सकता है। आप मुझे बताएंगे आपकी इनकम कितनी है, साल का कितना कमा लेते हैं आप? एनुअल इनकम क्या है आपकी? ये 70-80 हज़ार तक। नहीं, 70-80 हज़ार रुपये महीने का या साल का? नहीं, पूरे साल का सर। ऐसे महीने का मैं 15,000 भी कमाता हूँ या 20,000 भी, मतलब कि 12,000 अप्रॉक्स भी। 3-1 लाख रुपए आपका इनकम है एनुअल का, साल का, अगर 15-20 हज़ार रुपये कमा लेते हैं आप तो। बट सर यहाँ पे विंटर होता है ना, इसलिए हम मार्च से स्टार्ट करते हैं नवंबर दिसंबर तक। फिर यहाँ पहले आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है आपकी पहले कोई? नहीं सर, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। ठीक है। आप मैरिड हैं सर, अनमैरिड है? मैं अनमैरिड हूँ सर अभी। ओके। फैमिली में और कौन है सर? सर फैमिली में मम्मी पापा है और बड़ा भाई एक है। फादर क्या और करते एक हैं छोटा आपके? भाई है, वो बस लेबर है सर। सर इसमें ना 2-3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है डॉक्यूमेंट्स की, जिसके बेसिस पे वीज़ा मिलता है आपको। एक तो इनकम टैक्स रिटर्न्स, ITR जिसे हम कहते हैं। एक तो जिसकी 5-6 लाख की ITR हो, अकाउंट में 7-8 लाख रुपया पड़ा हो जी, उसके बेसिस पे सर वीज़ा मिलता है ये। अगर आप अकाउंट में फंड शो करवा सकते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा वीज़ा मिल जाएगा आपको, बट उसके लिए आपको अकाउंट में फंड शो करवाना पड़ेगा। जी सर, लेकिन मतलब 1 लाख तक नहीं हो सकता है क्या, या 80-90 हज़ार तक? सर एक काम करते हैं सर। सर कल मॉर्निंग में ना आपको टीम कांटेक्ट करती है इसी नंबर पे, जिस नंबर से आप मुझे कांटेक्ट कर रहे हो। तो एक बार आपकी पूरी प्रोफाइल समझ के आपको गाइड कर देते हैं कि अगर पॉसिबिलिटी हुई तो आपको यस कर देंगे, अदरवाइज आपको नो करेंगे। मतलब क्या, ना ही आपका टाइम वेस्ट करेंगे, ना ही अपना करेंगे, अगर पॉसिबिलिटी ना हुई तो। जी सर, फिर ये विजिटर वीजा ये है प्रोसेस, तो ये कितने टाइम तक होगा? 6 सर महीने 3 तक, महीने 1 का, साल 3 तक? महीने का, 3 महीने से लेके 3 साल तक वीज़ा मिलता है। ये डिपेंड करता है वीज़ा ऑफिसर के ऊपर, वो कितना वीज़ा आपको ग्रांट करेंगे। हो सकता है 3 महीने का ही मिले। 3 महीने की एंट्री होती है, तो 3 महीने जाके वहाँ पर आगे का अगर आपको प्रोसेस करना, जो वहाँ के माइग्रेशन एजेंट या माइग्रेशन लॉयर्स होते हैं।
हाँ जी सर वर्क वीजा में फिर कन्वर्ट कर सकते हैं सर, visitor देखिए visa को? इस चीज में वर्क वीजा में कन्वर्जन में मेरी तरफ से कोई हेल्प नहीं रहेगी, बाकी आप खुद नहीं मैं वो नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हो सकता है मतलब पॉसिबिलिटी ये हर एक convert चीज होता है की है क्या? सर समझने की कोशिश करिए। वहां पर ना बहुत सारी जी, जी। सब क्लास हैं जी जिसमें हर एक चीज सेटल हो सकता है, बट वो सेटलमेंट कैसे होगी आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। जब आप वहां जाके जो जी। वहां के लॉयर्स हैं, जो माइग्रेशन एजेंट्स हैं, उनसे मिलोगे, उनसे बात जी। करोगे, वो आगे का प्रोसेस बताएंगे क्या पॉसिबिलिटी और कैसे होगा। जी जी हाँ, बिल्कुल। पॉसिबिलिटी हर एक चीज की है, बट आपको पहले पहुंच के वहां पर मिलना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। जी सर, बाकी आपको टीम कल कंटेक्ट करेगी, आपको बताएगी क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे होगा। चलो ठीक है सर, थैंक थैंक यू। ओके ओके। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है इस रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। स्टूडेंट हैं, विजिटर वीज़ा लग जाएगा, बीटेक पढ़ रहे हो कंप्यूटर साइंस में, 2026 में कंप्लीट होगी। अगर 2026 में कंप्लीट होगी तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा, आप अपनी बीटेक कंप्लीट करो, कोशिश करो उसमें अच्छा स्कोर आ जाए, उसके बाद आइल्स या पीटी का एग्ज़ाम दे लो, उसके बेसिस में लग जाएगा आपका। आप स्टूडेंट वीज़ा की तरफ जाओ, विजिटर वीज़ा ना जाओ। विजिटर वीज़ा के लिए एक चीज़ समझनी पड़ेगी, आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। गुड इवनिंग सर। हेलो सर, आप जी सत श्री अकाल जी सर, दसो प्लीज। सर मैं ना अपने पेरेंट्स का रजिस्टर वीजा लगा दिया हाँ जी ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। सर ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਸਰ ਭਾਜੀ? ਸਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ क्लियर नहीं आ रही। अच्छा एक मिनट सर, मैं दोबारा दिखाऊंगा। जी गुड इवनिंग। नमस्कार जी, नमस्कार, गुड इवनिंग सर। नमस्कार सर। जी सर बताइए प्लीज। सर विनय जी बोल रहे हैं, आवाज से मुझे लग गया। नहीं मैं गुरप्रीत सर बोल रहा हूँ, गुरप्रीत बात कर रहा हूँ विनय सर के ऑफिस से। जी बताइए सर, क्या क्वेरी है आपकी? सर क्वेरी मेरी ये है कि मैंने अपॉइंटमेंट ली थी, 3-4 बार मेरी अपॉइंटमेंट आई, फिर मैं एक्चुअली फोन भी करता रहा, पिछले 2-3 साल से फॉलो कर रहा हूँ। जी। चंडीगढ़ 2-3 बार गया तो मेरी वो नहीं हो पाई अपॉइंटमेंट साहब से फिक्स। कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? हाल ही में तो मैं श्रीनगर से सर। श्रीनगर से। जी सर, आपने किस कंट्री के लिए अप्लाई करना है? सर मुझे बेटा है, वो 12th पास है, तो उसके लिए करना था। देखते हैं कहीं ऑस्ट्रेलिया में। 12th कौन से ईयर में पास आउट है? 12th ईयर पिछले साल की है सर। 2025 में? 25 में या 24 में? जी सर, 25 में। 25 में। कौन से सब्जेक्ट रखे हुए थे बच्चे ने? बच्चे के मेडिकल सर। मेडिकल। क्या परसेंटेज है उसकी? परसेंटेज है उसकी कोई 71 समथिंग। ओके सर, आप क्या करते हैं? आपका क्या प्रोफेशन मैं है? जॉब करता हूँ सर। किस डिपार्टमेंट में? मैं एजुकेशन में हूँ। एजुकेशन में है। कोई बात नहीं सर। और आपका जो प्रोफाइल एक आपने तो मुझे ये इशू है बताई मेरा सर। सेकंडली सर, ये आपने आज मुझे मैसेज डाला हुआ है ना, क्योंकि मैं आपके ग्रुप, जी आपके परिवार का आदमी हूँ। जी 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 ठीक सर, है, पिछले 3 साल से मैं लिंक में हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जाना था ऑस्ट्रेलिया, तो वो 50,000 रुपये बताए हुए हैं जी। इससे खर्चा। जी। तो उस विषय में बात करनी थी। मैं सोचता था छुट्टियों में अगर मैं चला जाऊं, तो मैं अगर वहां जाऊं, कुछ अर्सा रहूं, वहां से फिर अपना कोई लिंक बना के सेटलमेंट वहां कर लूं, तो फिर आपका आशीर्वाद चाहिए। जी 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 सर, आशीर्वाद तो परमात्मा का चाहिए, हमारा तो सिर्फ एक्सपोर्ट होता है, एक हेल्प चाहिए होती है हमारी। कोई नहीं सर, आप एक काम करिए, जैसे आपका गवर्नमेंट जॉब है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से आप, राइट? ITR वगैरह सब कुछ आपके पास ही है, मुझे बस NOC चाहिए होगी आपके डिपार्टमेंट से, बाकी तो आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास है ही हैं। आपको ना सर, मैं आपको कल मॉर्निंग 10-11 बजे के करीब ना कॉल बैक करवाता हूँ टीम की तरफ से, प्रायोरिटी में। नंबर आपका मेरे पास आ गया है। जैसे टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आपसे सारी चीज़ें पूछ के फिर आपको बता देंगे। अगर आपने आना हुआ तो अपॉइंटमेंट करवा देंगे, अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करवाना हुआ तो ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। दोनों ऑप्शन मेरे पास है। बहुत जी सर। और ये 50,000 रुपये खर्चा जो बताया हुआ है सर, ये सर मतलब इसमें यहाँ से बंदा एक्सपोर्ट हो जाएगा? बस इतना ही खर्चा है सर। 10-12 हज़ार रुपये एम्बेसी फी होती है, $200, बाकी 50,000 रुपये जो हमारी वहाँ फी रहने है। का कोई सर साधन हो सकता है? बस बाकी टिकट के खर्चे होते हैं, बस यही खर्चा है, ज्यादा खर्चा नहीं है। तो सर वहाँ जाके बंदा कैसे एडजस्ट होगा? वो सर वहाँ पर एडजस्ट होने के, जाके मैं आपको बताता हूँ सर, जो वहाँ पर एडजस्ट होने के लिए वहाँ के जो माइग्रेशन लॉयर्स होते हैं या एजेंट्स होते हैं ना, वो अथोराइज होते हैं, वो सारा लीगल प्रोसेस होता है। आप जब जाके वहाँ पर उनसे मिलोगे, वो आपकी प्रोफाइल पूरी समझ के आपको बताएंगे कि पॉसिबिलिटी है या नहीं है, क्योंकि हर चीज़ वहाँ पर देखी जाती है, प्रोफाइल देखी जाती है, एक्सपीरियंस देखा जाता है, एज देखी जाती है, उसके बेसिस में ही वो आपको बताएंगे क्या ऑप्शंस हैं आपके लिए।
और क्या एक्सपेंस रहेगा, वो आगे का प्रोसेसर वहां पहुंचने के बाद ही है। अच्छा सर। जी सर मेरा फोन कभी कभी उठा लिया करो। नहीं मुझे पता उठाना है क्या कि सर, आपको आप कल मेरे आपको अंदर- प्रायोरिटी में कॉल आएगी सर टीम की तरफ से। नंबर आपका ठीक, हमारे सर, पास आ वैसे भी गया। कभी मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं आपसे कॉल कर लूंगा। जी सर, इसी एनी नंबर टाइम ये आपका एनी पर्सनल टाइम नंबर है सर? एनी टाइम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच, यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू शुक्रिया। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, मनु चौधरी जी कह रहे हैं सर वर्क परमिट चाहिए। मनु जी वर्क वीज़ा में हम डील नहीं करते हैं सर, हमारे पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो स्टडी वीज़ा या तो विजिटर वीज़ा। अगर आपकी इन दोनों के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी है तो आप पूछ सकते हैं। हमारे पास और भी बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं, हम एक बार देखते हैं। टीना सर बीटेक स्टूडेंट है, वीज़ा लग जाएगा बीटेक? जी बिल्कुल लग जाएगा। बीटेक कब किए, थोड़ा सा हमें सीवी भेजिए, हमने डॉक्यूमेंट सेंड करिए व्हाट्सएप पे, एक बार देखने के बाद ही हम आपको बता पाएंगे होगा या नहीं होगा। अगर बीटेक में गैप है बट जस्टिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, बिल्कुल लग जाएगा जी, मास्टर कोर्स में अप्लाई हो जाएगा। मनु जी आपने व्हाट्सएप तो किया बट आपकी क्वेरी जो है वर्क वीज़ा है, वर्क वीज़ा में हम डील नहीं कर पाएंगे। हमारे पास टूरिस्ट वीज़ा, टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। बाकी टीम आपको कल मॉर्निंग कॉल कर लेगी, आपकी एक बार प्रोफाइल समझ लेंगे। अगर प्रोफाइल आपकी एलिजिबल हुई विजिटर वीज़ा के लिए तो आपको आगे का प्रोसेस समझा दिया जाएगा। 21 साल का हूँ, बीटेक फाइनल ईयर है। हाँ जी कोई इशू नहीं, बीटेक कंप्लीट कर लो, उसके बाद हो जाएगा आपका मास्टर कोर्स में अप्लाई हो जाएगा। कोई भी क्वेरी है अगर आपकी, अगर आप मैसेज कर रहे हैं, सिंपल हाय हेलो मत करिए, पूरा मैसेज लिख के भेजिए कि ये हमारी क्वेरी है, ये हमारी प्रोफाइल है, इसके बेसिस में हो सकता है या नहीं हो सकता, तभी हम आपको बता पाएंगे। अब आपके हाय का जवाब मैं हाय से दे सकता हूँ या हेलो से दे सकता हूँ या ग्रीटिंग से दे सकता हूँ, इसलिए प्लीज़ पूरा मैसेज टाइप करके भेजिए। शिवानी पटेल सर मेरे ओवरऑल 6 बैंड आए हैं आइल्स में और मैंने 2024 में फार्मेसी कंप्लीट की है, क्या मैं ऑस्ट्रेलिया की फाइल लगा सकती हूँ? जी बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर आपकी बी फार्मेसी है और उसके बाद 24 से 25 या कंटिन्यूसली अगर आपका एक्सपीरियंस है, ज़रूर आप एलिजिबल हैं ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए, मास्टर कोर्स के लिए आपका अप्लाई हो जाएगा। ऑफिशियल परम जी हम वर्क वीज़ा या किसी काम के वीज़ा के लिए हम डील नहीं करते हैं। नहीं जीतू सिंह हम वर्क वीज़ा नहीं डील करते हैं। गुरुग्राम सिद्धू जी स्टडी वीज़ा सक्सेस रेट क्या है? जी सक्सेस रेट तो है, रिफ्यूज़ल भी है, वीज़ास भी हैं, बट वो प्रोफाइल के अकॉर्डिंग है। आप एक बार अपनी सारी प्रोफाइल सेंड कर दो, हम एक बार देख लेंगे, अगर चांसेस हुए तो ज़रूर आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको आपके अपॉइंटमेंट करवा देंगे। जी बिल्कुल फंड नहीं चल सकते हैं, हमें जो भी फंड चाहिए वो जेन्युइन चाहिए। जी सर गैप है, 24 पास आउट ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा डिप्लोमा में। जी अगर आपका 24 पास आउट है, उसके बाद आपकी प्रॉपर सैलरी अकाउंट में आ रही है, जो जस्टिफिकेशन है उसके बेसिस में हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है अगर आपने कुछ नहीं किया हुआ तो। जी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं आफ्टर बीटेक, जैसे आपने कंप्यूटर साइंस में किया उसके रेलिवेंट बहुत सारे कोर्सेज हैं, एआई का कोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, डेटा साइंस का, डेटा एनालिटिक्स का, इंफॉर्मेशन सिस्टम का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर साइंस का, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग बनते हैं। आप कोशिश करो, बस आपके नंबर जैसे 7.8 CGPA 78% आपकी है, तो आप एक बार सारे डॉक्यूमेंट सेंड कर दो, हम एक बार देख लेते हैं, आपसे टीम कांटेक्ट भी कर लेगी, जो भी पॉसिबिलिटी बनती है आपको बता देंगे। 6 बैंड में रिजेक्शन नहीं आएगा? जी कोई इशू ही नहीं है। देखो बैंड्स की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो पर्टिकुलर कोर्स के रिकॉर्डिंग होती है, जो कोर्स आप ले रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें कोर्स लेना होता है। अगर तो कोर्स की रिक्वायरमेंट ही 5.5 बैंड है या 5 बैंड है या 6 बैंड है, तो फिर तो वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों होगा, फिर तो रिफ्यूज़ल के चांसेस नहीं है। हर चीज़ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना हुआ है, रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको अगर फुलफ़िल करता है कोई भी स्टूडेंट तो वीज़ा चांसेस होते हैं। उनको चाहिए एक जेन्युइन स्टूडेंट जो वाकई में पढ़ने के लिए वहाँ पर जाना चाहता है। जी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, मैं आपसे सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कोई भी लाइव सेशन में अपना नंबर ना ड्रॉप करे। बहुत सारे फ्रॉडलेंट हैं जो इस लाइव में जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो आपका नंबर लेके आपको कॉल करेंगे, आपके साथ फ्रॉड और स्कैम हो सकता है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कोई भी अपना नंबर इस लाइव सेशन में ड्रॉप ना करे, अगर किया हुआ है उसको डिलीट कर दें। बाकी जो नंबर मेंशन है स्क्रीन के ऊपर आपको दिया गया है,
9513165527। उस नंबर पे या तो कॉल करें या तो व्हाट्सअप करें। मैं आपको यही बोलूँगा, आप सभी व्हाट्सअप करो, अपने सारे डॉक्यूमेंट भेज दो। कल अर्ली मॉर्निंग आप सभी को कॉल आ जाएगी, आपकी जो भी एलिजिबिलिटी बनती होगी हम आपको गाइड करके आपकी अपॉइंटमेंट करवा के मिलवा भी देंगे और अप्लाई भी करवा देंगे। जो तो दूर से हैं, जो ऑफिस नहीं आ सकते, उनको ऑनलाइन प्रोसेस हो जाएगा। नीरज महाना, सर मेरा ब्रदर ऑस्ट्रेलिया सिटीजन है। जी बहुत अच्छी बात है, उसके लिए आपकी प्रोफाइल भी देखा जाएगी। वो तो सिटीजन है ही है, उनकी स्पॉन्सरशिप तो आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपकी प्रोफाइल भी एलिजिबल होनी चाहिए। अगर आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है ज़रूर, बट ये है कि अगर स्पॉन्सरशिप के बेसिस में अप्लाई करो तो 90-95% वीज़ा अप्रूवल है, वीज़ा मिल जाएगा उस केस में। सुखमन जी, कॉल टाइमिंग तो वैसे एनी टाइम है, बट आप कोशिश करो मॉर्निंग 10 to इवनिंग 6 PM आप कॉल करो, ताकि आपकी कॉल पिक करके आपको गाइडेंस मिल सके। जी वेरी गुड इवनिंग। हेलो जी जी गुड इवनिंग सर, मैं अब स्टूडेंट वीजा में कॉल की थी सर हमें। जी की नाम है टोडा, कितों गल कर रहे हो? सर मैं रोपड़ तो गल कर रहे हैं। की नाम है सर टोडा? तेजवीर सिंह नाम है सर मेरा। तेजवीर सिंह नाम है। हाँ जी। की प्रोफाइल है टोडी, की पढ़े हुए हो? प्रोफाइल सर इसके चीज है कि मेरे पास थोड़े मार्क्स लो है। 2025 ਤੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ ਤੇ ਨॉन ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰੀਮ ਸੀਗੀ CBSE ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ 61% ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈਲਸ ਪੀਟੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਓਵਰਆਲ 6.5 ਬੈਂਡ ਆ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਜਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 10th 12th ਦੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਆਈਲ ਸਕੋਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਰਨਿੰਗ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਾ ਟੀਮ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਅਸੈਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਾਲ आ जाएगी तो फिर तुम एक बार ऑफिस भी विजिट कर लो। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग, टूरिस्ट वीज़ा के रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हैं। मैं सभी को एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपना नंबर मत लाइव सेशन में कमेंट्स में मैसेजेस में ड्रॉप करें। आपको अगर कोई भी मैसेज करना है हमें, जो नंबर आपको मेंशन है उस नंबर पे व्हाट्सअप करो या कॉल करो। अभी विजिटर वीज़ा जो अप्लाई होगा आपका न्यू ईयर के बेसिस पे होगा, 15 से 30 दिन का प्रोसेस है। ये एक अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हो आप। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो विजिटर वीज़ा पे, एक तो प्रोसेस टाइम बहुत कम है और दूसरा चार्जेस बहुत कम है, कम खर्चे में आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो। बाकी बहुतों के क्वेश्चंस होते हैं आगे का क्या होगा, आगे कैसे सेटलमेंट है, वो हमने बता ही दी है। उस केस में जो आगे के वहाँ पर जो माइग्रेशन एजेंट जो लॉयर्स आते हैं उनकी हेल्प से आगे का प्रोसेस हो सकता है। उनसे बात करनी पड़ेगी आपको, जो भी रहेगा एक लीगल टर्म्स से रहेगा। हमारी तरफ से कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी आपको। हमारी तरफ से ये है कि हम विजिटर वीज़ा आपका लगा सकते हैं, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो भी एलिजिबिलिटी आपकी बनती है, ये चांसेस होंगे आपको इन अ वेरी फर्स्ट डे आपको क्लियर करके आपका अप्लाई किया जाएगा। इसमें बेसिक कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं जिसके बेसिस में आपका वीज़ा लग सकता है। एक तो आपकी ITR, आपका इनकम सोर्स आपके पास होना चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट लगती है आपकी, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट लगता है, और आपके पास जो भी एसेट्स हैं वो उनकी रिपोर्ट लगती है, जिसे हम नेटवर्थ सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बेसिस में आपको वीज़ा मिलता है। अक्षय पाजी UK, सर UK के लिए हम नहीं कर रहे हैं अभी, हमारा जो फोकस है वो ऑस्ट्रेलिया ही है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड USA के लिए हम डील करते हैं। जी बिल्कुल आकाश चौधरी जी, हम स्टडी वीज़ा लगवाते हैं। अगर आपकी स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, आप इसी सेम नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर दो अपने डॉक्यूमेंट्स, आपको अर्ली मॉर्निंग आपको टीम कांटेक्ट कर लेगी और जो भी पॉसिबिलिटी होगी आपको बता दिया जाएगा। हाँ जी खान बाबा जी, आप पाकिस्तान से हैं, अगर आपको कोई भी केस अपना अप्लाई करना हो वो पाकिस्तान के जो लोकल एजेंट्स हैं वहाँ से अप्लाई करवा लीजिए। मैं वहाँ आपका केस नहीं ले सकता, हम सिर्फ इंडियन पासपोर्ट के ऊपर काम करते हैं। केस स्टडी वीज़ा, विच टाइप ऑफ वीज़ा, वर्किंग और विजिटिंग सर, विजिटिंग नॉट वर्किंग। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हैरी बरार जी कहते हैं मेरा फ्रेंड न्यूजीलैंड में रहता है, क्या वो मुझे विजिटर वीज़ा पर बुला सकता है? जी बिल्कुल बुला सकता है सर, अगर वो सिटीज़न है, आपकी दोस्ती यारी बहुत पक्की है, बहुत पुरानी है, आपके पास फ़ोटोग्राफ्स हैं, वो
उस एविडेंस के ज़रिए हम ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। उस केस में आपकी प्रोफाइल भी मैटर करेगी कि आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है या नहीं है। अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, यहाँ पर इनकम प्रूफ नहीं है, फिर तो बहुत कम चांसेस हैं वीज़ा निकलने के। हाँ, अगर आपके पास ये सब कुछ है तो मैक्सिमम चांस है वीज़ा मिलने के। आप एक बार अपनी ITRs सेंड कर दो हमें, एक बार देख के आपको कॉल बैक आ जाएगी, नहीं तो आपको कॉल बैक सुबह टीम करेगी। जो भी प्रोफाइल रहेगी, अगर एलिजिबल हुए तो आपको बता दिया जाएगा। स्टडी वीज़ा के लिए कितनी फ़ीस लगती है? सर, खर्चा रहता है। डिप्लोमा कोर्स की अलग है, एडवांस डिप्लोमा की अलग है, बैचलर डिग्री की अलग है, मास्टर डिग्री की अलग है। अगर मैं रफली आइडिया दूँ, वही 15 से 25 लाख का एक्सपेंस रहता ही है। अगर आपको और यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, फिर उनकी जो फीस स्टार्ट होती है $35,000, $40,000, $45,000। जी, GT इंटरव्यू सब क्लियर हो जाएगा। उसके लिए आपकी प्रोफाइल देखी जाएगी, किस कोर्स के लिए जाना चाहते हो। आज अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है ना ऑस्ट्रेलिया का, उसका एक ही कारण है, स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि वो किस कोर्स के लिए जाना चाहते हैं। अगर कोर्स ले लिया, मैटर नहीं, हम पूछते हैं क्यों लिया कोर्स, कोई जवाब ही नहीं। अगर आपको कोई भी कोर्स लेना है, कोर्स वो चूज़ करो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो आपका पैशन है। अगर जिस कोर्स में आपका पैशन है, उसकी GT, उसका SOP आप खुद बनाओगे तो 100% वीज़ा मिलेगा आपका। यही चीज़ है। सो 12th में हाँ, अगर आपकी 12th 2026 में कंप्लीट हो रही है, बिल्कुल जा सकते हो, बिल्कुल। सर वर्मा जी, हम जर्मनी का वीज़ा अप्लाई नहीं करते हैं। हाँ, अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना, आप UK का अप्लाई करवा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का करवा सकते हैं, कनाडा का करवा सकते हैं, अमेरिका का करवा सकते हैं। जर्मनी के लिए हम नहीं कर रहे सर। ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा रिक्वायरमेंट 2025 पास आउट बस। अगर आपकी स्टडी 2025 में है तो मैक्सिमम चांस है वीज़ा के। I cleared my GT interview, then now can I apply file in 15 December? Yes, बिल्कुल खुश चहल। 15 दिसंबर GT क्लियर है। अगर आपके CVE मिल चुकी है, मेक श्योर करना जो भी GT की SOP बनेगी, जो SOP आप एम्बेसी को भेजेंगे, वो प्लीज़ कृपया करके आप खुद बनाना। मत छोड़ना कि एजेंट बना के देगा, या कोई कंसल्टेंट आपको बना के देगा, वो फाइल में लगेगी, वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाना आपका। SOP खुद बनाओगे, वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। और दूसरी चीज़, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हो, चाहे फंड्स हैं, चाहे कुछ भी है, एकेडमिक्स हैं, जेन्युइन लगाना। फेक फंड्स, फेक डॉक्यूमेंट्स, SOP अगर एजेंट ने लिखी है या किसी कंसल्टेंट ने लिखी है, आपने नहीं लिखी, इस केस में वीज़ा 100% रिफ्यूज़ल है। अगर ये सब कुछ जेन्युइन है, वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा आपका। विजिटर वीज़ा में काम कर सकते हैं? आकाश चौधरी जी पूछ रहे हैं। नहीं सर, विजिटर वीज़ा पे आप लीगली काम नहीं कर सकते हैं। विजिटर वीज़ा या तो मिलने के लिए होता है, या तो घूमने के लिए होता है। जाइए, मिलिए, घूमिए और वापस आइए। अगर आप वहाँ पर काम करते हो तो वो आप कंडीशंस ब्रीच करते हो, वो इलीगल है। ये समझना पड़ेगा आपको अगर आप जा रहे हो। अगर आपको लीगल कुछ भी करना है तो वहाँ के जो माइग्रेशन एजेंट या लॉयर्स हैं, उनकी हेल्प लो। US से BN B2 वीज़ा 21 की एज में अप्लाई कर सकते हैं? सर, अप्लाई तो हर कोई कर सकता है और किसी वीज़ा में भी कर सकता है। समझना ये है, वीज़ा मिलना किसको है? वीज़ा उसी को मिलना है जिसकी प्रोफाइल है, जिसकी प्रोफाइल अच्छी है। एज मैटर नहीं। अगर आपकी 21 साल है, डजेंट मैटर। अगर आपने 10-12 कंट्री ट्रैवल की हुई है, चाहे आपकी एज 20 है चाहे 21 है, आपको वीज़ा मिलेगा। रिफ्यूज़ल का कोई कारण नहीं है। अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आप डायरेक्ट 21 साल में USA जा रहे हो, वीज़ा 100% रिफ्यूज़ल है। हाँ जी, 12 पास स्टूडेंट बिल्कुल, अगर आपके 25 में है, बिल्कुल हो जाएगा आपका। आप एक बार हमें डॉक्यूमेंट सेंड कर दो, 10th 12th की मार्कशीट, और कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट करवा दो। एक दिन पहले, आने से पहले 1 दिन पहले अपॉइंटमेंट करवा के आना, जिससे ऑलरेडी आपकी प्रोफाइल असेसमेंट हो पहले।
यस, आई हैव जेन्युइन डॉक्यूमेंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपका वीज़ा मिलेगा। बस मेक श्योर करना कि जो SOP है वो खुद बनाना, खुद सर्च आउट करके बनाना, जो कोर्स लिया है क्यों जा रहे हो उस कोर्स में, और क्या करोगे उस कोर्स में, और क्या फ्यूचर एंडेवर्स हैं, क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं आपके उस कोर्स में। अगर ये सब चीज़ें आपके पास हैं जवाब देने के लिए, वो सब कुछ SOP में लिखो खुद अपनी लैंग्वेज में, वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। और मेक श्योर करना कि ChatGPT के कोई भी लैंग्वेज आप AI की मत मेंशन करना, ऑटो रिजेक्शन में है, ऑटो रिजेक्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल मिल जाएगा सर, 10-15 लाख तक स्टडी का स्टडी वीज़ा। हाँ जी हाँ, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिनकी फ़ीस कम होती है। आप एक बार अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दो, हम देख लेते हैं। अगर आपके नंबर अच्छे हुए, सब कुछ हुआ, स्कॉलरशिप्स होती हैं, उसके बेसिस में कम खर्चे में आप जा सकते हो। विच यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ट इन सिडनी फॉर IT फॉर एनी अदर कोर्स विच इज़ इन PR लिस्ट। देखो अभी PR की लिस्ट में बात करें तो बहुत सारे कोर्सेज हैं। कंस्ट्रक्शन का कोर्स है, ऑटोमोटिव का कोर्स है, हेल्थ केयर में जो भी कोर्सेज सभी PR है, सभी में PR है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप लिस्ट में आती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वुllongong है, किसी में भी अप्लाई कर सकते हो आप। SOP सर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसमें आप मेंशन करते हो आप कौन हो, कहाँ रहते हो, आपकी फैमिली में कौन है, क्या करते हैं वो, क्या इनकम प्रूफ है आपके पास, कितना एसेट है आपके पास, आपने क्यों ऑस्ट्रेलिया चुना, क्यों ये कोर्स चुना, क्यों ये यूनिवर्सिटी चुनी, क्यों ये कोर्स करके आप वापस इंडिया आओगे, क्या आपके फ्यूचर्स हैं, क्या आपने एम है, क्या फोकस है आपके, क्यों ये कोर्स करके आप इंडिया जाओगे, इंडिया में क्या आपके करियर ऑप्शंस हैं। ये सब चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। अगर ये आप जेन्युइन लिखते हो, खुद लिखते हो, तो वीज़ा लग जाता है। जी शाना जी, अर्ली चाइल्डहुड टीचर, बिल्कुल बहुत सारे कोर्सेज, अर्ली चाइल्ड केयर, अर्ली चाइल्डहुड स्पेशली कोर्सेज करते हैं जो टीचर ने B.Ed की हुई जिन्होंने, उसके बेसिस में ये कोर्स मिलता है। और इसमें 100% PR है, और करियर ऑप्शंस भी बहुत अच्छे हैं। वेजेस की बात करें बहुत अच्छे हैं। उसके लिए अगर आप प्रोफाइल आपकी एलिजिबल हुई, ज़रूर आप ये कोर्स लेके जा सकते हैं। अगर कोई और आपका क्वेश्चन है स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग या विजिटर वीज़ा के रिगार्डिंग, आप पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, और कॉल कर सकते हो। जी शिवानी पटेल, मैंने आपको बताया कि अगर आपका 2024 में कंप्लीट थी फार्मेसी में, पिछले 4 महीने से जॉब कर रही हूँ, गैप वैलिडेशन में प्रॉब्लम हो सकती है क्या? जी अगर 2025 पिछले 4 महीने में, वही आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। 24 से लेके अगर 4 महीने आप पहले कर रहे थे तो अगस्त तक 2025 तक क्या किया आपने 24 से लेकर, उसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। और आपकी जैसे अभी सैलरी अकाउंट में आ रही है, सैलरी स्लिप्स लगेंगी, उसके बेसिस में आपका अप्लाई हो सकता है। आफ्टर मेडिकल स्ट्रीम 12th, जी उसमें स्कोर देखने पड़ेंगे आपके। आप एक काम करिए, अपनी 10th-12th की मार्कशीट हमें सेम नंबर पर व्हाट्सअप करें। अगर आपने IELTS का एग्ज़ाम जो कुछ दिया हुआ है वो भी साथ में TRF या स्कोर कार्ड मेंशन कर दें, ताकि टीम एक बार असेस करके अर्ली मॉर्निंग आपको कल 12 बजे या 11-12 बजे तक आपको कॉल आ जाएगी। अगर एलिजिबल हुए आप तो आपको बुला लिया जाएगा ऑफिस से। आफ्टर 12th मेडिकल ना बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। आजकल कोर्स है मेंटल हेल्थ का, कम्युनिटी सर्विस का, हॉर्टिकल्चर का, वेटरनरी का। इन कोर्सेज में डिमांड बहुत ज़्यादा है। इस कोर्सेज में एक तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, वेजेस अच्छे हैं, करियर्स ऑप्शन अच्छे हैं, और 100% PR है। जी बहुत अच्छी परसेंटेज है आपकी। आप एक बार डॉक्यूमेंट व्हाट्सअप कर दो, आपको 11-12 बजे तक प्रायोरिटी बेसिस पे टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। अगर हमारे पास सिर्फ सेविंग्स हो 25-26 लाख की, तो क्या लगा सकते हैं कि लेकिन डैड की दर्द हो गई है, इनकम सोर्स नहीं है, हम जॉबलेस हैं। कोई नहीं चहल जी, आप एक काम करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए। कल एक बार ना टीम कांटेक्ट करके आपकी विनय सर से भी बात करवा देंगे। आपको बता दिए जाएंगे कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स फुलफ़िल करने हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स। तो कोशिश करिए एक बार ऑफिस भी विज़िट कर लीजिए अगर आ सकते हैं तो। मोहाली हमारा ऑफिस है, सेक्टर 82 एयरपोर्ट रोड। विनय सर आपके साथ जुड़ेंगे, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने बाहर जाना होता है, समस्याएं बहुत हैं।
आपकी भी ज़िंदगी में बाहर जाना ज़रूरी है आज के दिन, तो ये काम 50,000 रुपये में हो सकता है। विजिटर वीज़ा क्या होता है? विजिटर वीज़ा होता है घूमने का। यदि आप घूमने जाते हैं तो आपको घूमने का वीज़ा मिलता है। किसी रिश्तेदार दोस्त को मिलने जा रहे हैं, उसके लिए विजिटर वीज़ा है। किसी टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जा रहे हैं तो टूरिस्ट वीज़ा होता है। जो लोगों की नई शादी हुई होती है, वो हनीमून के लिए जाते हैं अपनी बीवी के साथ, उन्हें टूरिस्ट वीज़ा मिलता है। ऐसे बहुत सारे वीज़ा होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। जब किसी ने बाहर जाना होता है, उसकी पहली चॉइस होती है मेरा वीज़ा लगे, और पैसों की भी लोगों को दिक्कत है। आज सबसे आसान काम क्या है? सबसे ईजीएस्ट वे है विजिटर वीज़ा। आपकी 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह है, आप तनख्वाह का स्टेटमेंट लीजिए, सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट लीजिए, साथ में चंद क्रेडिट कार्ड दिखा दीजिए, तो 2-4-5 लाख रुपये बैंक में दिखा दीजिए, इतने से वीज़ा मिल जाता है। वीज़ा मिलने के बाद आप उसे बदला सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब वीज़ा चाहिए होता है तो बच्चों को जानकारी नहीं होती। यदि आपको भी किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए, स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, इस पे कॉल कर सकते हैं आप अभी हमें। हम बहुत कम प्रमोट करते हैं विजिटर वीज़ा को, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के वीज़ा ये नामंजूर हो जाते हैं। अगर आपका विजिटर वीज़ा नामंजूर हुआ है और आप इसे दोबारा लगवाना चाहते हैं, उसके लिए आपको विज़िट करना पड़ेगा हमारे पास। कॉल कर लीजिए आप, हर चीज़ का हल है। परेशानी तो आती है जब आप एलिजिबल नहीं होते। आज एलिजिबिलिटी का चक्कर है। जब रिफ्यूज़ल होती है किसी रीज़न से होती है। सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है रिफ्यूज़ल का? पर्पज़ ऑफ विजिट। आप क्या करने जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं, आप कहाँ रहेंगे। एक वीज़ा ऑफिसर के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। आज अप्लाई करते वक्त बहुत सारे सवाल हैं बच्चों के मन में। जिसे अप्लाई करना है उसको है कि मेरा वीज़ा तो गारंटेड लगना चाहिए सर, अदरवाइज़ मैं नहीं अपने पैसे ख़राब करूँगा। तो समझा दूँ आपको कि जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक ये वीज़ा लगेगा भी नहीं। हम ना तो गारंटी देते हैं वहाँ जाके पहुँच के इसको ट्रांसफ़र कराने की। हमारा काम होता है आपको रास्ता दिखाना, और लोग चाहते हैं कि हमें रास्ता नहीं दिखाना, हमें छोड़ के आओ। विजिटर वीज़ा पर गारंटेड से भेजने वाले लोग इसी काम का 25-50 लाख रुपए ले लेते हैं। आप चाहते हैं आपको वीज़ा मिले, उसके लिए आपको अप्लाई करना है। आपका रिफ्यूज़ल आया, अपनी रिफ्यूज़ल लेटर उठाइए। देखिए उसमें बहुत क्लियर लिखा गया है कि आप क्यों वापस आएंगे, उसका रीज़न नहीं दिया आपने। आप किराए के मकान में रहते हैं, आपकी तनख्वाह कम है, आपका कारोबार रजिस्टर नहीं है, आप फिर भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, नहीं देंगे वो आपको वीज़ा। आपका खुद का घर है, आपकी नौकरी है, आपका कारोबार है, आपका करंट अकाउंट है, मिल जाएगा वीज़ा। आपका कोई सगा भाई बहन रहता है, मिल जाएगा वीज़ा। अगर आप बिजनेसमैन हैं, ये वीज़ा 2 दिन में भी मिल जाता है। विजिटर वीज़ा के अंदर एक वीज़ा होता है बिजनेस वीज़ा, जो 2 दिन में मिलता है। अगर आप प्रायोरिटी प्रोसेसिंग पे जाते हैं, वीज़ा सब क्लास 600 2 दिन में आपको मिल सकता है। अगेन यहाँ जो भी बंदा अप्लाई करने आता है वो गारंटी मांगता है, जी सर जी गारंटी है मेरे वीज़ा की। सो गारंटी दे देंगे हम उसको जो हमें मिलने आएगा। आपके कागज़ देख के मैं गारंटी दे पाऊँगा आपको। बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप है हमारे पास। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं आज कि सर ये बस लगा दो, तो ये लॉटरी की तरह है। ये हर किसी का नहीं लगता वीज़ा। ये वीज़ा लेने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आपका पर्पज़ ऑफ विजिट होना चाहिए, आपने जाना क्यों है। कॉल करके अभी जानकारी ले सकते हैं। हमारे पास इंद्रीश जी का कमेंट है, मैंने ITA की है फिटर की। फिटर की ITA की, अगर आपका रेगुलर वर्क एक्सपीरियंस है देन यू कैन अप्लाई। अगर आप नौकरी करते हैं, आपकी तनख्वाह 25-30 हज़ार रुपये है, फिर अप्लाई हो सकता है। चाहल खुश, गाइड मी फॉर अप्लाई फाइल इन दिसंबर। ऑल फंड्स डॉक्स हैव ऑलरेडी चेक्ड बाय यूनिवर्सिटी, ओनली फाइल इज पेंडिंग। आप किसी भी यूनिवर्सिटी पे डाल लीजिए, ये मत सोच के डालना कि यूनिवर्सिटी में डाल रहा हूँ तो वीज़ा आएगा। आज हर यूनिवर्सिटी का वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है। रिफ्यूज़ल पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन है। जब तक आप SOP खुद नहीं बनाएंगे, जब तक आप फाइल में दस्तावेज खुद के नहीं लगाते, ईमानदारी से नहीं अप्लाई करते, तब तक ये वीज़ा नहीं मिलता। सर मेडिकल स्ट्रीम के बाद अर्ली चाइल्डहुड टीचर कर सकते हैं?
रिफ्यूज़ल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जस्टिफाई करना पड़ेगा क्यों कर रहे हैं अर्ली चाइल्डहुड। ये एक ऐसी पढ़ाई है जिसमें भारत से कभी भी वीज़ा नहीं मिला। बहुत कम लोग हैं जो अर्ली चाइल्डहुड की पढ़ाई में दाखिला लेते हैं। गुड इवनिंग सर, आज मेरी कैपलन बिजनेस स्कूल की फाइल लॉन्च हो चुकी है एडिलेड में। एसओपी फंड, एजुकेशन लोन, एवरीथिंग जेन्युइन, वीज़ा सक्सेस रेट। गौरव बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा आपको बेटा। अगर आपने एसओपी खुद बनाई है फिर वीज़ा आ जाएगा आपका। एमएड स्ट्रीम के बाद अर्ली चाइल्डहुड टीचर, जी हाँ आप कर सकते हैं। जिसने भी बीएड करी है उसके लिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। 12वीं वालों के लिए मुश्किल आती है। आपने एमएड करी हुई है, आप कर सकते हैं। अगर हमारे पास सेविंग 25-26 लाख हो क्या लग सकता है, लेकिन डैड की डेथ हो गई है, इनकम सोर्स नहीं है। इनकम सोर्स बना लीजिए। जो भी काम करते हैं उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए। जब तक आप डॉक्यूमेंट नहीं देंगे ये वीज़ा नहीं लगेगा।